स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन नंबर 12 का डाउट, क्वेश्चन नंबर 12 में जिसको डाउट है बेटा एक एक करके पूछता जाए मेरे को। हाँ दी बोलो बेटा क्या डाउट है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मतलब परचेज, व्हेन नथिंग इज गिवन देन इट इज अ परचेज। यस, और बोलिए बेटा, और किसको डाउट है क्वेश्चन 12 में? एक्सपेंस, P&L डेबिट, और बोलो बेटा डाउट क्वेश्चन 12 का। किसका किसका टैली आ गया क्वेश्चन 12? ओके, डाउन योर हैंड्स। किसका किसका टैली नहीं आया? रेज योर हैंड्स। ओके, ठीक, डाउट पूछ लिया बेटा आपने, आपने डाउट पूछ लिया। कोई और जिसको क्वेश्चन 12 में डाउट हो बेटा? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? 14। चलो क्वेश्चन 14 में डाउट बच्चों। आर्यन, P&L रेशियो, धर्मा एंड कर्मा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशियो। अब देखो धर्मा का कैपिटल है 140 और कर्मा का कैपिटल है 120, तो 140:120, 40 में क्या 14:12, 2 की टेबल लगाओ बेटा, 2 7 2 6 7:6, ये हमारा P&L रेशियो हो जाएगा। सॉल्व करके एक तरफ उसके बाद ले जाओ सॉल्यूशन बना। हाँ, मेरे को ना निकाल के देके जाओ। ओके, क्वेश्चन 14 में नेक्स्ट डाउट प्लीज। यस माइक। Adjustment number 2 on machinery, depreciation rate is to be increased up to 10%. अब मशीन है 71760, देखो असेट में मशीन, इनर कॉलम में 71760, असेट में लिखो मशीन, इनर कॉलम में 71760 प्लस ओल्ड डेप्रिसिएशन, क्योंकि अपन को क्वेश्चन में ओल्ड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 6240, दोनों को प्लस करके इनर कॉलम में लिखो माई 78,000। अब करो माइनस डेप्रिसिएशन 10%, 7800 माइनस करके बाकी बाहर, और 7800 कहां जाएगा? P&L के डेबिट में। नेक्स्ट डाउट प्लीज आयुष। एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है बेटा? ट्रायल बैलेंस में कहां दिया हुआ इंटरेस्ट लोन? अच्छा, इसमें लोन ऑफ धर्मा भी तो है बेटा। स्टूडेंट्स सबसे पहले लोन ऑफ धर्मा, धर्मा इज अ पार्टनर, तो लोन ऑफ धर्मा सबसे पहले कहां लिखेंगे? लायबिलिटी। देखो लायबिलिटी में लोन ऑफ धर्मा इनर कॉलम में 30,000, लोन ऑफ धर्मा इनर कॉलम में 30,000 लिखा, सबने लिखा। अब स्टूडेंट्स धर्मा पार्टनर है, पार्टनर को कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलता है? तो 30,000 का 6% मतलब कितना इंटरेस्ट होना चाहिए? 1800। लेकिन आप डेबिट साइड पे देखो तो लोन ऑफ धर्मा इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? 1200। तो P&L के डेबिट में लिखेंगे, P&L के डेबिट में टू इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 1200, टू इंटरेस्ट ऑन लोन इनर कॉलम में 1200 प्लस आउटस्टैंडिंग 600, टोटल 1812, और 600 जो आउटस्टैंडिंग है वो कहां जाएगा? लायबिलिटी। लायबिलिटी में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 600। डन स्टूडेंट्स, इसका एडजस्टमेंट 3 सॉल्व हुआ आप लोगों से। क्या किया कौन बताएगा? क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक। किया ही एडजस्टमेंट सबने सॉल्व किया है, तो कैसे सॉल्व किया? क्रेडिट सेल्स ऑफ 1000 का सेल है, तो सेल में क्या करोगे? सेल्स में प्लस, और सेल्स के साथ क्या कनेक्टेड होता है? डेटर्स, तो डेटर्स में प्लस, दो इफेक्ट। लेकिन इज रिकॉर्डेड इन द परचेज रिटर्न बुक बाय मिस्टेक, गलती से किस में आ गए? परचेज रिटर्न में आ गया, तो परचेज रिटर्न में से क्या करोगे? माइनस, तो परचेज रिटर्न कितना है अपना? 2000, उसमें से 1000 माइनस करके बाकी कितना लिखेंगे? 1000। अब परचेज के साथ क्या कनेक्टेड होता है?
क्रेडिटर्स में क्या करेंगे? क्यों प्लस? लॉजिक समझाओ, प्लस क्यों किया? लॉजिक समझाओ। परचेज रिटर्न क्या होता है? माइनस, और आपने उसमें से भी माइनस किया तो माइनस माइनस क्या होता है? इसलिए वहां पे क्रेडिटर्स में प्लस होगा। किसने किसने कॉपी किया? हाथ ऊपर करना। और किसने कॉपी किया ईमानदारी से? पता चल गया था कि क्या हो रहा है। हाँ, उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। सुनेगा बेटा, है ना? और तो कुछ है ही नहीं उसका। अच्छा, एडजस्टमेंट 1 का क्या किया बताना तो मेरे को। एडजस्टमेंट 1 का देखो, क्लोजिंग स्टॉक इज 21,000 इन विच स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑफ ₹2,000 इज इंक्लूडेड। एक तो क्लोजिंग स्टॉक में से माइनस किया 2,000, मतलब क्लोजिंग स्टॉक हुआ 19,000। तो क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखेंगे? ट्रेडिंग के क्रेडिट, एक इफेक्ट। और दूसरा, अब 2,000 के स्टेशनरी स्टॉक का क्या करेंगे? स्टेशनरी में से माइनस, एक इफेक्ट। और दूसरा, स्टेशनरी का स्टॉक है मतलब असेट में। कुछ लोगों ने खुद किया, कुछ लोगों ने कॉपी किया। हाँ हाँ, मस्त है ये चीज। सैलरी कहां पे आता है स्टूडेंट्स? तो सैलरी इनर कॉलम में लिखेंगे अपन 13,200 इनर कॉलम में। अब सैलरी जो पे करते हैं ना बेटा अपन पूरे 12 महीने की, मतलब 31 मार्च तक, ब्रैकेट में लिखा है हमने कब तक पे किया? 28/2 तक। इसका मतलब 28 फरवरी, तो मार्च महीने की सैलरी बाकी है। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 12 महीने में से एक महीने की सैलरी बाकी है, तो हमने पे कितने महीने की है? 11। 13,211 महीने की सैलरी है। अगर 11 महीने की सैलरी है 13,200, तो एक महीने की सैलरी कितना? 1,000। दिस इज योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट। उसको हम लोग करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग 1,200, 13,200 प्लस 1,200 प्लस करके बाहर, और 1,200 जो आउटस्टैंडिंग है वो जाएगा लायबिलिटी में। मतलब लायबिलिटी में 1,200 आउटस्टैंडिंग भी आएगा और 700 भी आएगा। टोटल 1,900 करके लिखोगे तो भी चलेगा, अलग अलग लिखोगे तो भी चलेगा। यस बेटा। कैपिटल का टोटल बोलूं? टोटल बोलूं कि डिफरेंस बोलूं? मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं। देखो डिफरेंस आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 14 का ही बोल रहे हो ना बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट है 41,400 आया। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग देखो, ट्रेडिंग 41,400 आया। नेट लॉस, नेट डिविजिबल लॉस 13,000 आया। एनडीएल बोल रहा हूं। एनडीएल को भी डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया है? 7:6 में, मतलब 7,000 और 13,000। वहां डेबिट में लिखा, वहां डेबिट में लिखा, कैपिटल में, कैपिटल के डेबिट में लिखा है। अब डिफरेंस बताओ। एक मिनट, ये करंट अकाउंट वाला समझ गया? हाँ, ना करंट अकाउंट वाला बाकी रह गया है। ठीक है चलो 14 वाला आप लोग बाद में टैली कर लेना। मैं जब करंट अकाउंट का सम सिखाऊंगा ना उसके बाद कर लेना एक बार वापस। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन था? चलो 15 में डाउट बोलो। हाँ
देखो बेटा, अगर हमको एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएशन है, जैसे अभी मशीन वाला हमने सॉल्व किया, तो ऊपर क्वेश्चन में भी था, ट्रायल बैलेंस में भी था, और नीचे एडजस्टमेंट भी था। तो जब आपको दोनों जगह पे दिया है ना, तो पहले आप ओल्ड डेप्रिसिएशन को प्लस करोगे, फिर नया डेप्रिसिएशन निकालोगे। लेकिन अगर आपको नीचे एडजस्टमेंट में नहीं दिया हुआ है, सिर्फ क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, तो मशीन हम लोग लिखेंगे असेट में और उसका डेप्रिसिएशन जाएगा पीएनएल के डेबिट में। दैट्स इट। ठीक है? यस। 14 नंबर में डाउट और 15 में डाउट, एक एक करके पढ़। फिफ्थ एडजस्टमेंट है, 1/3 शेयर ऑफ पेटेंट एंड ट्रेडमार्क इज टू बी रिटन ऑफ। रिटन ऑफ का मतलब उनकी वैल्यू कम हो गई, उतनी कम हो गई मतलब ये अपने लिए लॉस। तो लिखो, पहले पेटेंट लिखो असेट में, पहले पेटेंट लिखेंगे असेट में, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क, इनर कॉलम में 2700, इनर कॉलम में 2700 माइनस रिटर्न ऑफ 2700 का 1/3 900 माइनस रिटर्न ऑफ 900, 2700 माइनस 900 1800 बार, और जो 900 वैल्यू कम हुई वो पीएनएल के डेबिट में। 2 सेकंड है, लीगल चार्जेस इंक्लूडेड ऑफ, लीगल चार्जेस ऑफ बिल्डिंग परचेज ₹4000। लीगल चार्जेस मतलब कोई केस वेस हुआ होगा, हम पे कोई कांड वांड किया होगा हमने, उसका हमने लीगल चार्जेस पे किया है, उसमें 4000 बिल्डिंग का इंक्लूड हो गया है। तो पहली इफेक्ट, ये बिल्डिंग का एक्सपेंस है, तो बिल्डिंग में ऐड होना चाहिए। बिल्डिंग की अमाउंट हमको कितनी दी हुई है? 40। असेट में लिखेंगे बिल्डिंग, इनर कॉलम में 46,000 प्लस लीगल चार्जेस 4000, टोटल 50,000। और जो 4000 लीगल चार्जेस गलती से किस में आ गया है? लीगल चार्जेस में। तो पीएनएल के डेबिट में टू लीगल चार्जेस इनर कॉलम में कितना? 6,500 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड 4000, बाकी 2500 बाहर। ओके डन। बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन है क्या? तो 50,000 का निकालना, डेप्रिसिएशन निकाल के फिर लीगल चार्ज प्लस नहीं होगा, पहले लीगल चार्ज प्लस होगा 50,000, फिर उसका हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे 5%। डन है? और डाउट बोलो बेटा क्वेश्चन 15 में किसका किसका टैली आ गया क्वेश्चन 15? ओके, डाउन योर हैंड्स। और किसका टैली नहीं आया है हाथ ऊपर करें, जिनका टैली नहीं आया। नेक्स्ट कौन सा था? 16। डाउट बोलिए बेटा। 5th मस्त कॉन्सेप्ट है लीजोल बिल्डिंग का। किसने किसने सॉल्व किया लीजोल बिल्डिंग? ये अच्छी बोर्ड पे करो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। डायरेक्ट एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? मैं दे रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ, मेरे पास है मार्कर भी है, टेक्स्ट बुक भी है। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग टीचर्स डे, प्लीज go on, go on. हाँ वो चलेगा, हम मैनेज कर लेंगे। दस टका यार ऊपर होगा, ठीक है? चलो मिलते हैं यार। अब इधर कंटिन्यू करो, इधर इधर जगह है।
ये कहां से देखा, कैलकुलेशन कहां से देखा, सच्ची सच्ची बोलना। सर देखना नहीं, बहुत दिमाग लगाने के बाद आया। और कोई देव, हेलो, बताओ बताओ कैसे आया। बहुत सिंपल, देखो मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने सम कॉपी किया है नहीं किया है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये ऐसा एडजस्टमेंट है ना बेटा जो आना नहीं चाहिए आप लोगों को। अगर स्कूल में सीखा है तो इट्स अ डिफरेंट थिंग, बाकी ये एडजस्टमेंट आना नहीं चाहिए। मैंने जानबूझ के एडजस्टमेंट दिया था, मुझे पता था कि नहीं आना चाहिए। अगर आ गया है अच्छी बात है, खुद से आया है बहुत अच्छी बात है, कॉपी किया तो गलत। बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। देखो अगर आप लोगों ने डाइजेस्ट में से कॉपी किया होगा मुझे पता नहीं, देखो कॉपी तो डाइजेस्ट में से ही होगा या किसी फ्रेंड की नोटबुक में से होगा, ये दो चीजें होती है जहां से कॉपी होता है। तो अगर डाइजेस्ट की मेथड से अपन जाते हैं तो एग्जाम में कभी भी 20 मिनट में सम पूरा ही नहीं होगा, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। और किसी फ्रेंड की बुक में से कॉपी करते हैं तो एग्जाम में क्या करेंगे, ठीक है, इतनी ईमानदारी हमको रखनी चाहिए। देखो हमने 1/10/2014 को बिल्डिंग लिया है लीज पे, कितने साल के लिए, 5 साल। तो इसकी डेट कब पूरी होगी, 1/10/2019, ठीक है बेटा। ऊपर ईयर एंडिंग कौन सा डेट है, 31/3/17, तो स्टार्ट कब होगा, 1/4/16 से ईयर स्टार्ट होगा। यहां से लेके यहां तक हमको टाइम काउंट करना है, ठीक है बेटा। फिर से एक बार, 1/10/14 हमारा लीज लिया, लीज पे बिल्डिंग लिया 5 साल के लिए, मतलब खत्म कब होगा, 1/10/19। ऊपर ईयर एंडिंग 31/3/17 है, मतलब स्टार्ट कहां से होगा, 1/4/16। यहां से लेके यहां तक का ड्यूरेशन निकालना है। 2016 से 2019 कितने ईयर्स हुए, ठीक है बेटा। 4th मंथ से लेके 10th मंथ तक 4 5 6 7 8 9 6 महीने हुए, 6 महीने मतलब आधा साल, 3.5। सिंपल, कोई कंफ्यूजन, पता चल गया। अब कितना दिया हुआ है लीज और बिल्डिंग अपन को, 14,000 डिवाइड बाय 3.5 करो बेटा, माइनस करो, देखो लीज और बिल्डिंग असेट में इनर कॉलम में 14,000 माइनस रिटर्न ऑफ 4,000, माइनस रिटर्न ऑफ 4,000, माइनस करके बाकी बाहर, और ये 4,000 जाएगा पीएनएल के डेबिट। क्या जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस, ऐसा करना चाहिए एक एक को बुला के यहाँ पे, तो पता चला कि टीचर कितना मेहनत करता है। देखो हमें ना बेटा बहुत नेक्स्ट डाउट इस क्वेश्चन में 16 में नेक्स्ट डाउट, रेलवे फ्राइट ट्रेडिंग के डेबिट
एक्सपेंसिव। रेलवे फ्राइट मतलब आपने गुड्स कहीं से मंगवाए रेलवे के थ्रू, तो आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, उसको रेलवे फ्राइट बोला जाता है। जो गुड्स रखने का होता है ना उसको डेम्यूरेज बोलते हैं बेटा। जब आपके गुड्स रेलवे स्टेशन पे पड़े आप उसका चार्ज पे करते हो, दैट इज डेम्यूरेज। इट्स अ रेलवे फ्लाइट, मतलब गुड्स आपने सूरत से मंगवाया तो सूरत से अहमदाबाद तक ट्रेन के थ्रू गुड्स जब आ रहे हैं तो उसके लिए जो चार्ज लग रहा है दैट इज अवर रेलवे फ्लाइट। क्लियर हूं मैं? नेक्स्ट प्लीज स्टूडेंट्स। पर एनम 6% इंटरेस्ट इज पेएबल ऑन पार्टनर्स कैपिटल। सिंपल, पार्टनर्स का कैपिटल है 1,50,000, तो आपने क्रेडिट में लिखा होगा पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 50,000 लिखा है बेटा, बस उसका 6% इंटरेस्ट निकाल दो। एक उसी के नीचे दूसरा एप्रोप्रिएशन के डेबिट पे। और कोई एडजस्टमेंट स्टूडेंट जो नहीं पता चला? सब डन है सबके? 60 नंबर टैली आ गया बेटा सबका? सबका आ गया? जिमिन नहीं आया? कोई एडजस्टमेंट ऐसा हो जो बाकी रह गया हो? यही खत्म करो, अब टोटल करो, टोटल करो। जिनका जिनका जो सम टैली करना बाकी टैली करके खत्म करो अभी, चलो फटाफट। डॉक चार्जेस ट्रेडिंग के डेबिट। डॉक चार्जेस मतलब आप जब गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं ना अपन, तो आप गुड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो, अमेरिका भेज रहे हो, शिप के थ्रू भेजोगे या फ्लाइट के थ्रू भेजोगे, शिप आपके घर पे आएगी क्या? आपको क्या करना पड़ेगा, गुड्स वहां पे ले जाने पड़ेंगे। अब वहां से गुड्स शिप में लोड करने का चार्ज लगता है और वहां पे गुड्स रखने का चार्ज लगता है, उसको डॉक चार्जेस बोलते हैं। इन शॉर्ट पोर्ट के चार्जेस, जिस पोर्ट से भी आप गुड्स को भेज रहे हो ना उनका चार्जेस, वो डॉक चार्जेस बोला जाता है। हाँ बोलो बोलो। कभी ऐसा नहीं होगा, या तो एग्जैक्ट होगा या 0.5 होगा, ये चीज हमेशा याद रखना। फिर उसको या मंथ में क्या कन्वर्ट करना पड़े, फिर डिवाइड बाय 12 करना पड़े उसको, तो वो ऐसा नहीं पूछेंगे बेटा कभी। जिनके जो सम बाकी है फटाफट टैली करो बेटा। के सारे आ गए? करंट अकाउंट वाला है क्या? छोड़ दो उसको, छोड़ दो। मैं करंट अकाउंट वाला परसों सिखाऊंगा ना, फिर यही करेंगे अपन। वेडनेसडे वैसे ही मेरा लेक्चर होता है ना, तो इसीलिए खींचेंगे अपन परसों लेक्चर। जिनका जो सम बाकी है फटाफट टैली करो बेटा। फिर एक सम दूं यहाँ पे करने के लिए। जल्दी करो बेटा, तो फिर थ्योरी मार्क करें। Investments are shown at dash value in the balance sheet after the revaluation, the market value. फिर थर्ड नंबर है सुपर प्रॉफिट मींस डैश एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, सी in which ratio profit or loss of revaluation account is distributed between partners, old ratio. बेटा जो सम्स बाकी है फटाफट टैली मार्क करवाऊं।
5th चैप्टर का पूछ रहा हूँ। 5th चैप्टर में है ही लॉन्ग सम्स, शॉर्ट सम्स आते ही नहीं है उसमें से। तो बेटा मैंने 1 महीना क्यों वेस्ट किया फिर लॉन्ग सम? गजब है कनिष्का। इंडिविजुअल स्किल होगी, अगर मेरे में स्किल होगी तो गुडविल ज्यादा होगा, और मेरे में स्किल नहीं होगी तो गुडविल कम होगा। वो पर ना उसमें से क्लेरिफाइड नहीं है। आना मूड चाहिए बेटा, वैसे लॉजिकली देखने जाओ ना तो ज्यादा मोर ही परफेक्ट है। गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इम्पोर्टेंट। बेटा इस पे क्वेश्चन है ऐसा है कि गुडविल इज डैश वेयर इंडिविजुअल स्किल इज इम्पोर्टेंट। मेरे में स्किल है तो मैं प्रॉफिट को इंक्रीज करूंगा, मतलब गुडविल बढ़ेगी। एक लॉजिक ये कहता है, पर दूसरा लॉजिक ये कहता है कि अगर मेरे में स्किल नहीं होगी तो मेरा प्रॉफिट डिक्रीज होगा तो गुडविल भी डिक्रीज हो जाएगा। मतलब अगर आप देखने जाओ बेटा तो ये दोनों ही लॉजिक सेंसेबल है, दोनों ही लॉजिक सेंसेबल है। क्योंकि अगर इंडिविजुअल स्किल की बात है तो वो स्किल तो हर एक की अलग अलग है ना, सब लोगों की स्किल एक जैसी थोड़ी होगी। किसी में स्किल ज्यादा होगी, किसी में स्किल कम होगी, है ना। इसको ना अपन परसों तक आप लोग होल्ड पे रखो। मैं इसको एक बार ना सीबीएसई की बुक में से देख लेता हूँ कि सीबीएसई की बुक में इन्होंने इसको क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि नहीं। अपन एक बार परसों देख लेंगे, है ना इसको। बेटा थ्योरी मार्क करना शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, पार्ट 1 की पूरी। पेज 1